Nifty analysis channel, and we will do analysis for Bank Nifty. So I think आज काफ़ी एडवेंचरस राइड रही है बैंक निफ्टी में, बट यस किसी ने भी झटके नहीं खाए होंगे। अपन ने एनालिसिस किया था बराबर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अपन ने ये भी देखा था, बहुत अच्छे से देखा था कि 35,000 पे ज़्यादा कॉल राइटर्स है कंपेयर टू 35,000 पुट के, जबकि मार्केट क्या 35,000 के ऊपर बंद हुआ था। तो नो डाउट एक वो था कि मार्केट कहीं बुलिश बेयरिश हो सकता है, बट मतलब वो कईयों को एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकता है, अच्छा अप मूव देगा। बट आई वाज लाइक कि अगर ऐसा है अप मूव देगा तो एक दिन अपन छोड़ देंगे, सीधी बात है। तो आई वाज वेटिंग कि अगर मार्केट नीचे कहीं आता है तो अपन ट्रेड लेंगे, या फिर कोई ऊपर अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा तो शॉर्ट करेंगे। बट यस मार्केट ने बीच में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, अपन वो वहाँ पे डिस्कस करते। तो यस मार्केट ने ऐसी कुछ ओपनिंग दी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक भी बार कभी ऐसा नहीं दिया कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। नो डाउट यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट इनफैक्ट यहाँ से यहाँ पे लग रहा था। यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बन रही थी, आई वॉज लाइक अगर ये मार्केट ये वाली जो कैंडल है 12:45 की, वो ये 10:15 और जो 10:30 की कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो नो डाउट एक पुट शॉर्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से दे सकती। एक ये अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने एनकेश नहीं करी थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट एकदम से यहाँ से चला जाएगा। वॉज लाइक कि एक बार नीचे आएगा तब करूँगी। बट येस आई वॉज वेटिंग कि अगर ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर बहुत अच्छी बुलिश क्लोजिंग देती है तो पुट शॉर्ट किया जा सकता है, और यहाँ पे जैसे ही आता है तो ऊपर से कॉल सेल किया जा सकता था अगर ज़्यादा ऊपर जाता। बट येस मार्केट ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, यहाँ से वापस गया मार्केट नीचे। और जहाँ तक यहाँ की बात है ना 10 बजे तक, तो मार्केट कहीं ना कहीं पास में चल रहा था ये 300 के, 35,300 के। तो भी 35,300 के कॉल राइटर्स अच्छे से बैठे हुए थे आज। हम्म, देखो मतलब ये जीरो की लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके नीचे है ना ये नेगेटिव है। आप सिर्फ इतना समझो, आप कुछ मत समझो, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप लेफ्ट में कुछ देखने की भी ट्राई करोगे तो। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि मतलब 35,300 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। तो एक तो जो डेटा होता है, कैंडल्स बन रही थी बट डेटा था वो ये बोल रहा था कि 30, अगर इतना ही मार्केट पॉजिटिव है तो 35,300 पे कॉल राइटर्स क्यों बैठे हुए हैं, और उधर से 35,000 फुल्ली बुलिश था। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग, सिटिंग, वैसी वाली बात है, बैठे थे वेट करके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट यस यहाँ पे ये वाले जो दो थे, यहाँ पे कॉल शॉट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और वहाँ पे किया था, काफ़ी दूर का किया था। रीज़न भी क्योंकि यहाँ तक अगर मिलता ना तो काफ़ी पास में कॉल शॉट करने की अपॉर्चुनिटी क्या, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं बीच में था अपना, कहीं ट्रेड लेने लायक नहीं था अपने लिए, टोटली बीच में था। तो यस उसके बाद मार्केट ने धम करके गिर गया। वो क्यों गिरा इसका कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, बस मार्केट गिर गया इतना मुझे पता है। तो अपन करते हैं अब प्रिपरेशन, क्या कैसे कर सकते हैं उसके लिए अपन ये सब डिलीट कर देते सारी आज के इंट्राडे की लाइंस, और अपन करते एक बार आज इंट्राडे का सॉरी डेली का चार्ट देख लेते हैं। डेली के चार्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कैंडल्स में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फर्क है। तो जो मैंने निफ्टी में बोला था कि पी शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं थी जल्दी, मतलब डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, वहीं बैंक निफ्टी में बिल्कुल डिफरेंट था। आप निफ्टी में देखिएगा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक तो ओ आई डेटा प्लस कौन सी कैंडल कैसे ट्रीट करते क्या बिहेव होता है वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेम बैंक निफ्टी में बस एक तो डेटा था, जो डेटा था वो बता ही नहीं रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 35,000 नो डाउट बहुत बुलिश चल रहा था, बट जब मार्केट 35,300 के ऊपर है तो भी डेटा नेगेटिव था। तो यस वहाँ पे इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। ये जरूर था कि ये जरूर नहीं पता था कि मार्केट इतना नीचे आएगा। तो यस ठीक है मार्केट है तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगर इंट्राडे में देखते हैं आज, ऑल्दो इसकी क्लोजिंग इस वाली कैंडल से तो ऊपर ही है, इसकी ओपनिंग से भी ऊपर है इनफैक्ट। अगर अपन आवरली में जाके देखते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि अपन देख सकते हैं कि कल पूरे टाइम कंसोलिडेट हुआ है सिर्फ मार्केट, और आज यहाँ पे ये दो कैंडल आई है। हम्म, तो बैंक निफ्टी के लिए देखा जाए तो और स्पेस है नीचे आने के लिए।
जैसा कि निफ्टी में नहीं है, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है, वीडियो में देख सकते हो। तो एक ये वाला लेवल है नेक्स्ट, नहीं तो टच करने के लिए 34,884 तक वापस से एक बार आ सकता है, बट एक बार अपन चेक कर लेते हैं। बट यस 35,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, और 35,000 इतना दूर भी नहीं है, आज भी 35,074 तक तो आके गया। अगर अपन OI डेटा चेक करते हैं, ये है 35, देखिए आज भी ये है 35,000 ना, आज भी 35,000 पे पुट राइटिंग हुई है अच्छे से, मतलब जाते जाते भी। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स के बाद तो चेंज होगी, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो बहुत ज़्यादा थी पुट राइटिंग, ये तो कम हुई है इनफैक्ट। बट यस पुट राइटर्स अभी भी है बैंक निफ्टी में, तो इस लेवल को निकालना, इनफैक्ट ये लेवल भी नहीं, जो ये वाला लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल सेट करने में कोई स्पेशल कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक जोन बन रहा है मार्केट में बैंक निफ्टी में। अगर अपन OI डेटा देखते हैं तो ये 35,000 है, ये 35,500 है। ओके, यहाँ पे जम के कॉल राइटिंग हुई है, यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है, मार्केट इतना नीचे गिरा है उसके बाद भी। और ये है 34,000 और ये है 35,000, ठीक है। तो देखो, मतलब बेसिकली बैंक निफ्टी में अगर कल मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो सबसे पहली चीज़ें पैनिक नहीं करना है, उसको एक प्रॉपर कैंडल बनाने दो। अगर इस कैंडल को आप देखोगे ना 5 मिनट या 3 मिनट में जाके, तो आप नो डाउट शॉर्ट करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मार्केट इतना नीचे जाता है तो 2 मिनट वेट बैठो और वेट करो, 15 मिनट का, सॉरी 2 मिनट नहीं, 15 मिनट वेट करो, एक कैंडल बनाने दो इसको। जैसी भी कैंडल बनाएगी आपको पता चलेगा इसने क्या किया, इसने प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनाई और फिर वहां से मार्केट गया ऊपर, बहुत अच्छे से ऊपर गया। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सेम यहाँ पे कुछ अगर नीचे आता है तो आप वेट कीजिए, उसके बाद अगर वो नीचे बहुत अच्छी कैंडल बनाता है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं अटकता है, तो अपन को जाना है शॉर्ट। तो अब अपन को कल क्या कैसे ट्रेड करना और आज के हिसाब से कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ कहीं ड्रॉ करते हैं, तो एक तो ये हो जाएगा प्रेशर जोन इसका, ठीक है। नीचे से दिस लेवल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या कहीं यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो नो डाउट एक ये लेवल क्या है 35। देखिए अब अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ लेवल देखा था, यहाँ पे मैं एक बार रेड ड्रॉ कर देती हूँ। अपन ने क्या किया था, अपन ने यहाँ पे सिर्फ लेवल देखा कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और इस लेवल को मैच कीजिए, 35,300 आया, आया परफेक्ट लेवल। तो आप सिर्फ प्राइस एक्शन देखिए, एक्शन देखिए, कैंडल का एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस अपने आप आने लग जाएगी लेवल पे लेवल। एक है ये वाला लेवल, तो यस अब कल क्या कैसे ट्रेड करना है, अब अपन ने इतने सारे लेवल्स ड्रॉ किए हैं, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या रिएक्शन होना चाहिए अपना। पहली चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है या फिर यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है, तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छे से शॉर्ट आए हुए हैं, मतलब यहाँ 35,300 पे भी आज अच्छे से कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और अगर मार्केट कहीं नीचे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो जो कॉल राइटर होते हैं वो या तो डरेंगे नहीं, पहली चीज़, मतलब इतना नीचे गया और कल ट्यूसडे और है, तो उनको ओवरनाइट टीके भी बहुत अच्छे से मिला होगा। तो आप यहाँ पे आए आता है खुलता है मार्केट, हो सकता है ऐसे ऐसे बिहेव कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये जो गैप होगा, अगर मार्केट यहाँ पे आए, इस गैप को कवर करके वापस नीचे आके फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश करे और हायर लोज बनाए, सॉरी लोअर हाइज बनाए, तो आप उसे शॉर्ट कीजिए। पर यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके आसपास कहीं है ना, तो या तो कंसोलिडेट हो सकता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और ऊपर में ये वाला एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इनफैक्ट जो ये वाला लेवल आ जाता है ना 35, 100, 200, वो भी काफ़ी अच्छा लेवल है, मतलब 200 पे आप देख सकते हैं, यस 200 पे, 200 पे कितना 29,000 ना, इफ आई एम नॉट नो सॉरी सॉरी 2,93,000, और इधर है कॉल राइटर्स है 2,21,000, मतलब
कॉल और पुट राइटर्स 35,200 पे, और नो डाउट 35,200 पे बहुत सारे लोग स्ट्रैडल लेके गए होंगे, ओवरनाइट स्ट्रैडल विद हैज और विदाउट हैज। तो यस, एक जो ये लेवल्स होंगे, यहाँ पे अगर कहीं आता है, यहाँ पे कहीं आता है, और इनफैक्ट आई विल से कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है ना, तो आप आराम से स्ट्रैडल ले सकते हो या फिर आप स्ट्रैंगल ले सकते हो। अगर किसी ने आज ट्रेड किया होगा ना बैंक निफ्टी, उसे अच्छे से पता होगा कि अगर किसी ने पी भी शॉर्ट किया था ना, यहाँ पे जो फॉल आया ना, सडन जो एम टी एम में चेंज दिखा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, और तुरंत ही थोड़ी सी देर में, कुछ देर में वो पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने टर्न भी ऐसा ही लिया था। तो और नो डाउट एक जो अपना आज का लो है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लो के आने के बाद मार्केट वापस से इसके नीचे गया भी नहीं है। तो एक लो और एक लाइन ये बना दीजिए। अगर मार्केट इसके नीचे आता है ना, तो यहाँ तक आने का वेट कीजिए कि यहाँ तक तो मार्केट आएगा, इजीली आएगा। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पे आएगा, या फिर कल ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ से एक बड़ी सी विक बन के एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बन जाए, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग जाने में। तो यस, बैंक निफ्टी में भी मैंने टोटली सारी चीज़ें बता दी है, आज क्यों क्या हुआ था, क्यों पी शॉर्ट नहीं किया था प्राइस एक्शन की वजह से और ओ आई की वजह से। अगर आपको याद नहीं है तो वापस से बता दूँ, ओ आई डेटा की वजह से मैंने पी शॉर्ट नहीं किया था मॉर्निंग में, यहाँ पे कहीं जाके सी शॉर्ट किया था। तो यस, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो आज बतानी थी मुझे। तो यस, आई थिंक वी आर डन फॉर टुमारो। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक आपको ऑप्शन डेटा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे ऐसे वीडियोज़ देखते रहिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ हाइड करके रख रही हूँ, या फिर ऐसा कुछ है जो मुझे आता है और मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन डेटा जितने अच्छे से कोशिश करती हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑप्शन डेटा समझे, तो आपके लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। So yes, thank you so much. Bye bye. Take care.